हेलो, नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोग के हमने बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक होने लगा है। इसके लिए हमने बच्चों से वादा किया था कि आपका लेक्चर का क्लास यूट्यूब पर भी रहेगा और चैप्टर बाय चैप्टर रहेगा। मैं बहुत दिनों के बाद आपके सामने उपलब्ध हो रहा हूँ। इसके लिए मैं थोड़ा आप लोगों से थोड़ा सा ऑफलाइन क्लास में बहुत सारा टाइम हो गया था, तो क्लास को उतना थोड़ा ऑनलाइन कम आना हो गया था। ऑफलाइन के क्लास थोड़ा सा ओवरलोडिंग ज़्यादा हो गया था बच्चों को डिमांड से, तो थोड़ा सा ज़्यादा होने के कारण यूट्यूब पर भी हम लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। आज हम लेक्चर फर्स्ट पढ़ेंगे, यानी केमिस्ट्री का, यानी क्लास 10th का हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का फर्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। बच्चे बहुत लोग नए नए बच्चे हैं जिसको छूट गए हैं, और जो ऑनलाइन में तो बहुत सारे जो बच्चे भी ऑफलाइन में नहीं आते हैं उन लोग को भी सीख मिल सकता है। हम नया स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्यारा सा ये चैप्टर है। हम उपलब्ध करेंगे कि सारे क्वेश्चन आंसर को हल कर दें, यानी एनसीईआरटी का पर्पस है कि आपका ऑनलाइन में ही लाइव क्लास में ही सारे क्वेश्चन आंसर को हम एनसीईआरटी का हल करवाएंगे। क्वेश्चन आंसर पहले कुछ टर्म था केमिस्ट्री का फर्स्ट में कि समझेंगे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया। क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर का है रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, केमिकल रिएक्शन इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया, जब कोई पदार्थ मान लीजिए रिएक्शन करना, अच्छा आम भाषा में कहते हैं कि तुझे देखा तो ये जाना सनम। भाई, किसी को जब किसी को देखते हैं तो कुछ कुछ होने लगता है, यानी केमिकल रिएक्शन हो जाता है। तो जब क्या किसी को देखेंगे भाई, या किसी को हम कुछ देखते हैं तो उसमें अभिक्रिया होने लगता है। यह टर्म है जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ, उसके साथ क्या करेगा कि क्रिया करेगा, उसके साथ अभिक्रिया करेगा। जैसे कि हम बात करें, ले लेते हैं H2 प्लस O2। जब H2 होगा वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा। अब अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनाएगा वो एक नया पदार्थ बनाएगा, भिन्न गुण बनाएगा इस दोनों से, और वो बना देगा H2, यानी जल बना देगा। यानी H2 रिएक्शन किया O2 के साथ तो बना दिया आपको H2O। यानी हम कह सकते हैं, और एक बात है, रासायनिक अभिक्रिया उसी के तहत होता है जब क्या कहा जाएगा, एक प्लस हो और एक माइनस। देखे ललचे, एक प्लस और एक माइनस, एक देने वाला एक लेने वाला, समझे। जैसे कि आम भाषा में हम लोग भी देखते हैं, तो भाई लड़का लड़के के देख के थोड़े अट्रैक्शन होगा, लड़का को लड़की को देख के अट्रैक्शन होगा। यानी हम कह सकते हैं ये प्लस वाला और ये माइनस वाला, यानी प्लस और माइनस को देख लिया भाई, तुमको बड़ा अच्छा लगता है, पसंद हो भाई। हाइड्रोजन को कौन पसंद है? O2 पसंद है, तब बना दिया H2O, यानी जल बना दिया, पानी ही बना दिया। और ये दोनों को मिक्सिंग नहीं रहेगा तो आजकल का हम लोग का जल, यानी जल ही जवान, यानी अगर ना रहे तो जवानी हम लोग को पानी ही कहा जाता है। कि अगर शरीर में भी लगभग हम लोग को माना जाता है कि 65% होना चाहिए, तो ये सब रिएक्शन जानना जरूरी हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या अधिक भिन्न गुण वाला पदार्थ का निर्माण करता है, तब वो प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। यानी भाई ये जो पदार्थ था ये अपने से भिन्न गुण वाला से मिला, और मिलने के बाद में अभिक्रिया बना लिया, एक क्रिया कर लिया, दोनों का मिल गया, मिलते ही एक बना लिया भाई, मिलते ही एक बना लिया, एक नया अभिक्रिया बना लिया, H2O बना लिया। अब हम बात करेंगे तो थोड़ा सा इसी टर्म में हम समझेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाई, आपको रासायनिक अभिक्रिया में जब भी क्रिया करने वाले होंगे तो जो अभिक्रिया में भाग लेंगे, भाई पूड़ी कचौड़ी खाना है तो आपको खाने के पहले भाई दोनों को देखा जाएगा, लड़का और लड़की को। अपने में आजकल ब्याह ऐसे ही करा दीजिएगा मैनेज, नहीं तो इसको देखा जाता है भाई, जो भी है लड़का लड़की ठीक है कि नहीं, तो दोनों को लिए देखा जाएगा। तो दोनों को जब रिएक्शन होगा, दोनों को मिलने आएगा, दोनों का शादी ब्याह ठीक हो गया, तो इसके पहले, एरो के पहले इसको कहलाएगा अभिकारक। इसका नाम होगा अभिकारक। अब अभिकारक से
जो भाई रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया, H2 और O2 भाग लिया, अब भाग लेने के फलस्वरूप एक नया प्रोडक्ट बन गया, नया चीज़। जैसे कि मान लो हम मम्मी पापा से हम लोग को, उन लोगों से हम लोग नया प्रोडक्ट आए हैं, तो नया प्रोडक्ट आने के लिए यानी जो नया प्रोडक्ट आया यानी उसको बोलेंगे प्रोडक्ट या प्रतिफल बोलेंगे। प्रोडक्ट या क्या बोलेंगे, प्रतिफल। यहाँ तो क्लियर हुआ होगा आप लोग को। जब रासायनिक अभिक्रिया एक या एक से अधिक पदार्थ जो आपस में भाग करके एक नया भिन्न गुण वाला बनाते हैं तो उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं, जो रिजल्ट मिला उसको प्रतिफल कहेंगे। अब बात करते हैं कि अब इसको दिखाने के लिए यहाँ पर हम हेडलाइन दिए हैं समीकरण। तो अब ये रासायनिक समीकरणों को क्या किया जाता है कि इस रासायनिक समीकरण जो ये रासायनिक अभिक्रिया है, इस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या करेंगे, सिंबल द्वारा दिखाएंगे। अब यहाँ H2 हो तो उसको तो हम हाइड्रोजन तो नहीं लिखेंगे, इतना लंबा लिखेंगे, बहुत सारा ऑक्सीजन लिखेंगे। अब बताइए इतना हम लोग लंबे न लिखते हैं क्योंकि हमको बचाना भी है और कागज़ पेपर आपको और निरूपण उसको सिंबल द्वारा दिखाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसी रासायनिक अभिक्रिया को इसको हम सिंबल से दिखाएंगे। यहाँ लिखे हुए हैं संकेत, सिंबल और फार्मूला द्वारा दर्शाएंगे। तो हाइड्रोजन पूरा होता है तो उसका शॉर्टकट H2 हो गया, और ऑक्सीजन का O2 हो गया, और मिल के क्या बना लिया, H2। तो हमने इसकी सहायता से क्या यूज कर लिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया को भाग ले रहा है जो उसको हम सिंबल से और सूत्र से हम उसको निरूपण कर दिए, यानी निरूपण कर दिए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। ये सिंपल बात थी। अब हमने बात किया था आपको NCERT का क्वेश्चन आंसर का, जो कि आपका हल करवाने के लिए बात है, क्योंकि NCERT का मस्ट क्वेश्चन है। अब इसमें से क्वेश्चन आएगा कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। तो रासायनिक समीकरण को इसको संतुलित क्यों किया जाता है, इसको रासायनिक समीकरण को, तो थोड़ा सा हम बात जानेंगे यहाँ। रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। मान लीजिए H2 है और O2 है, अब इसको H2O है। और रासायनिक समीकरण को संतुलित इसलिए किया जाता है कि लेफ्ट और राइट, एरो के पहले और एरो के बाद दोनों तरफ परमाणु संख्या समान होनी चाहिए, क्योंकि द्रव्यमान की अंशवार्ता का नियम कहता है कि परमाणु संख्या भाई जितना लेफ्ट में होना चाहिए उतना ही राइट में होना चाहिए। इसलिए बैलेंस किया जाता है, क्योंकि जब पदार्थ भाग लेगा तो इसके परमाणु संख्या समान रहेगी, दोनों तरफ परमाणु संख्या क्या रहेगी, समान रहेगी। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आएगा कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों किया जाता है, कि संतुलित इसके लिए किया जाता है क्योंकि उसको द्रव्यमान की अंशवार्ता नियम को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है। द्रव्यमान की अंशवार्ता के नियम को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है, क्योंकि परमाणु संख्या दोनों तरफ क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब बात करते हैं अब बैलेंस कैसे करेंगे। देखिए जैसे बहुत इजी तरीका है। अब आप देखिए एक तरह से कह सकते हैं कि परमाणु संख्या है, हाइड्रोजन का इधर कितना है 2 और ऑक्सीजन का कितना है 2। अरे भाई दोनों का इधर जोड़े तो परमाणु संख्या मान लीजिए 4 हो गया। तो इधर अगर मान लीजिए हाइड्रोजन 2 है और 2 इधर है तो इधर भी होना चाहिए आपका 2 मिला के कितना होना चाहिए 4। तो मान लीजिए इधर 2 हो गया और ऑक्सीजन में कुछ नहीं, एक छिपा हुआ, तो इसका कितना हो गया 1, और दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब तो मेरा ये इधर 4 आ रहा है, इधर 3, तो इसको संतुष्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या था, अब आपका यहाँ पर हाइड्रोजन 2 था, ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है 2, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ कितना है 1। तो जो भी हम ऑक्सीजन को इधर लेफ्ट 2 है तो इधर भी 2 करेंगे। अब 2 करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके पहले लगता है जो भी बैलेंस करेंगे तो हम इधर 2 लगा देंगे। तो अब ऑक्सीजन यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, मल्टीप्लाई किए, मान लीजिए 2 1 तो कितना हो गया 2। तो ऑक्सीजन तो मेरा 2 मिल गया। अब देखने गए लेकिन हाइड्रोजन 2 कितना हो गया 4 हो गया, 2 कितना हो गया 4। तो हाइड्रोजन के पास गए तो भाई इसके पहले 1 था, ये 2, तो कितना हो गया 2 ही हो गया। तब क्या करेंगे भाई, इसको लगा देंगे 2 कितना हो जाएगा 4। अब ऐड कीजिए 4 2 कितना हो गया 6, इसमें 4 2 कितना हो गया 6, यानी दोनों तरफ परमाणु संख्या क्या हो गया, इक्वल हो गया। दोनों तरफ परमाणु संख्या क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं संतुलित के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारे NCERT का क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन को हल करेंगे। इससे पहले हम कुछ आपको आपका NCERT का क्वेश्चन लेते हैं और NCERT के क्वेश्चन में हम लोग हल करते हैं। आपका हमने बुक लिया है NCERT का,
में ये आपका विज्ञान का बुक है, क्लास 10th का, एनसीईआरटी का मस्ट क्वेश्चन रहता है और इसको बनाना भी बहुत ज़रूरी रहता है। तो हम पहला क्वेश्चन लेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर में आपका हमको मेन पर्पस है आपका बढ़िया से पढ़ाकर क्वेश्चन आंसर भी हल करवा देना। पहला क्वेश्चन है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ़ किया जाता है। यानी वायु में जलाने से पहले, फिर एक बार हम क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहे हैं कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ़ किया जाता है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ़ किया जाता है। तो पहले आप क्या कीजिएगा कि क्वेश्चन एनसीईआरटी का बुक ले लीजिएगा, सामने रख लीजिएगा। मेरे पास प्रोजेक्टर होता तो क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा हम दिखाकर उसको हल करते, अच्छा रहता। कुछ दिन में हो जाएगा, आप लोगों का प्यार और रहेगा तो ऐसा ही। तो पूछ रहा है कि वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ़ किया जाता है। वायु में जलने से पहले हम वायु में जलने से पहले हम मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलने से पहले हम मैग्नीशियम रिबन को साफ़ क्यों करते हैं। क्योंकि देखिए मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है और अपने ऊपर वो जो अभिक्रिया करके ऑक्सीजन से वो अपने ऊपर मैग्नीशियम और ऑक्साइड का परत जमा लेता है। और जब ऑक्साइड का परत, यानी देखिए मैग्नीशियम, हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपका बुक रखे हुए नीचे, अब देखते हैं, उसको बार बार हम नहीं ले सकते हैं, आप क्वेश्चन को उसको देखिएगा, रिपीट कीजिएगा। मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से मैग्नीशियम है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया और अपने ऊपर ऑक्साइड का परत जमा लिया। जब वो ऑक्साइड का परत जमा लेता है तो इस ऑक्साइड को साफ़ करने के लिए, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है और इस ऑक्साइड को साफ़ करने के लिए उसको यूज करना पड़ता है, क्योंकि ऑक्साइड जलने नहीं देगा, क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर के लेयर ऑक्साइड जम गया। मान लीजिए ये मैग्नीशियम का रिबन है और इसके ऊपर आपको जलने वाला जो जलने के लिए पदार्थ है उसके ऊपर क्या किया गया, यानी उसके ऊपर ऑक्साइड जम गया। तो उस ऑक्साइड को आप रगड़ा जाता है। जैसे आप इसको देखेंगे, ये हो गया, इसका नाम है रेगमाल। सैंड पेपर भी यूज किया जाता है। तो इस रेगमाल को ऐसे रहता है, अब ये रेगमाल सैंड पेपर यानी लगा हुआ रहता है और उसके ऊपर ये रगड़ दिया जाता है। रगड़ने के बाद में ये हट जाता है और मैग्नीशियम बच जाता है और मैग्नीशियम के रिबन को आसानी से आप जला सकते हैं। मैग्नीशियम के रिबन है, पेटी है, रिबन है और इसको आसानी से हम क्या करेंगे, जला लेंगे। तो हमको आता है कि क्वेश्चन आराम से हो गया, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ़ किया जाता है, क्योंकि इसके ऊपर क्या क्या परत जम जाता है, ऑक्साइड का। और इसको साफ़ करने के लिए किसका यूज होता है, इसका यूज होता है रेगमाल का। याद रखिएगा, रेगमाल का यूज होता है। ऑब्जेक्टिव में आएगा कि मैग्नीशियम रिबन को साफ़ जलाने से पहले साफ़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि उस पर ऑक्साइड का परत जम जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत जम जाता है और उसको साफ़ करने के लिए रेगमाल का यूज किया जाता है। पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का था। बीटीबीसी का भी क्वेश्चन, बीटीबीसी का पहला नंबर क्वेश्चन था। अब दूसरा नंबर हम बात करेंगे तो दूसरा नंबर आपका बैलेंस करने के लिए है। निम्नलिखित समीकरणों को कह रहा है कि बैलेंस कीजिए। ये पेज नंबर आपका क्वेश्चन है, पेज नंबर आपका 6 है और पेज नंबर हम 6 का क्वेश्चन आंसर अब हल पहला हो गया। 6 नंबर का, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ़ किया जाता है। अब आपका बैलेंस के आ गया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन यानी 2 का पहला क्वेश्चन आ गया। 2 का पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया कर रहा है। हाइड्रोजन किससे अभिक्रिया कर रहा है, क्लोरीन। तो पहले फिर बताएं कि रासायनिक संतुलित समीकरण में हम सिंबल का यूज करेंगे। तो जो हाइड्रोजन है क्लोरीन से अभिक्रिया कर रहा है, जो हाइड्रोजन है किससे अभिक्रिया कर रहा है, क्लोरीन से अभिक्रिया कर रहा है। और किताब बोल रहा है कि और हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। क्या बना रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है, यानी HCl बना रहा है, यानी हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहा है। अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड, हाँ इसी को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोलते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड।
अब बात करेंगे कि अब बैलेंस करने के लिए बोल रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए बोल रहा है। तो अब बताइए, हम सिंपल फंडा आपको बताए हैं, एकदम सिंपल सी फंडा है, एकदम बिंदास। आप जाइएगा केमिकल रिएक्शन के लिए, बैलेंस करने के लिए आप एकदम झकास बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, भारी नहीं मिलेगा, समझे। चैप्टर ही केमिकल रिएक्शन है, मज़े वाला क्लास, समझ गए। ये देखने के बाद में कुछ कुछ होने लगता है, यानी आप 2 या 3 नंबर आए कहिएगा कि अपुन का ये भाई स्टाइल है, समझ गए। अब बताइए, इसमें परमाणु संख्या कितनी है? हाइड्रोजन में 2 और क्लोरीन में कितनी है? 2। इसमें 2 और इसमें भी कितना है? 2 है। तो पहले तो क्या कीजिएगा कि भाई वाह तू प्लस वाला है, तो हम कहेंगे तुमको, तो हम कह देते हैं तुम शादी में भाई भाग रहे, एक बार और बताए थे शादी में ही भाग लेने वाला है, तो अभिकारक, समझ गया। और जो बना वो प्रतिफल, नया मेहमान आ गया भाई, नया फल बन गया, समझ गए। तो आप देखिए, तो ये हाइड्रोजन 2, तो पहले हाइड्रोजन को देखिए, इसमें पीछे देखा जाता है, इसमें कुछ नहीं, एक है, इसको समझा जाएगा, तो इसके पिछवाड़े में लगाया जाता है, याद रखिएगा, समझ गए। तो अब हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ तो 1 था, तो इसमें हाइड्रोजन क्या लगा दिए? 2 लगा दिए। अब 2 लगाए जस्ट, अब देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया? 2। अब क्लोरीन कितना था? 2। तो क्लोरीन के नीचे यहाँ छिपा रहता है 1, इसके भी छिपा था, 1 2 2 हो गया, और 1 2 कितना हो गया? ये भी 2 हो गया। तो अब बताइए, आप देखिए इधर एरो के चिन्ह में बताया, जोड़िए कितना हो गया? 4। इधर भी कितना हो गया? 4। तो यानी दोनों तरफ परमाणु की संख्या, इधर भी 4 इधर भी 4, यानी दोनों तराजू का पलड़ा बराबर हो गया। इधर भी तराजू का पलड़ा बराबर और इधर भी तराजू का पलड़ा बराबर, सिंपल सी बात है। दूसरा तो पहला हो गया, दूसरा इसका है, दूसरा कह रहा है कि सोडियम, दूसरा कह रहा है कि सोडियम, सोडियम मतलब Na। सोडियम को जब हम किसके साथ मिला रहे हैं? सोडियम को एल्युमिनियम सल्फेट के साथ, नहीं बोल रहा है कि नहीं, दूसरा क्वेश्चन है आपका बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, ये तीसरा क्वेश्चन सोडियम हो जाएगा। आपका दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन है बेरियम क्लोराइड, यानी दूसरा का दूसरा है बेरियम क्लोराइड, BaCl2, बेरियम क्लोराइड, BaCl2, बेरियम क्लोराइड कह रहा है कि एल्युमिनियम सल्फेट से अभिक्रिया कर रहा है। किससे कर रहा है? एल्युमिनियम सल्फेट से रिएक्शन कर रहा है। Al2SO4 होल्ट्राइस से रिएक्शन करके, Al2SO4 होल्ट्राइस से रिएक्शन करके आपको बना रहा है बेरियम सल्फेट बना रहा है। क्वेश्चन देखने के कारण नीचे देखना पड़ता है। बेरियम सल्फेट बना रहा है, यानी BaCl2, यानी आपका क्वेश्चन फिर पढ़ लीजिएगा। बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करने के बाद बेरियम सल्फेट बना रहा है, BaSO4 बना रहा है, बेरियम सल्फेट बना रहा है, BaSO4 बना रहा है, बेरियम सल्फेट बना रहा है, और एल्युमिनियम क्लोराइड बना रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड बना रहा है, Al2 एल्युमिनियम क्लोराइड, Al2Cl3 बना रहा है, याद रखिएगा, Al2Cl3 बना रहा है, Al2Cl3 बना रहा है। और एक बात करेंगे कि बेरियम क्लोराइड जो है ये एक्वस है, और ये भी आपका बात करेंगे तो एक्वस है, एक्वस है, समझ गए, एक्वस। अब इसमें नहीं कर रहा है, अगले में हम लोग लिखेंगे इसको, जो सॉलिड होगा S से डिनोट करेंगे, लिक्विड होगा L से, और जो बिलियन होगा एक्वस से डिनोट करेंगे। तो अब इतना बन गया। अब इसको हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए पहले तो हम देखेंगे कि इधर देखिए क्लोरीन, यहाँ आपका पहले बेरियम देखते हैं, यहाँ बेरियम 1 है, यहाँ भी बेरियम 1 है, चलिए ठीक है। लेकिन यहाँ हम देखने गए कि एल्युमिनियम भी यहाँ आपका Al होगा, AlCl3, यहाँ एल्युमिनियम 1 था, और यहाँ एल्युमिनियम कितना है? 2 है। तो यहाँ एल्युमिनियम 1 AlCl3 है, और यहाँ Al2 है। तो अब क्या करेंगे? पहली बात तो है कि हम Al2 को पहले 2 करेंगे एल्युमिनियम को। अब बताइए, जो है इजी है उसी को पकड़ेंगे। अब बताइए कि Al, हम Ba ठीक था, Ba1 ठीक था, पहले क्लोरीन का 2 और 3 छोड़ देते हैं, पहले Al2 के लेते हैं। तो Al2 लेने गए, 2 यहाँ है, Al2 कितना है? 2, तो यहाँ भी Al2 लगा देते हैं, तो 2, Al2 कितना हो गया? 2 हो गया। लेकिन क्लोरीन 3 दूनी कितना हो गया? 6 हो गया। लेकिन यहाँ क्लोरीन कितना है? 2, क्लोरीन कितना है? 2, लेकिन क्लोरीन कितना होना चाहिए? 3 दूनी 6, तो 2 3 6, कितना लगा दिया? 2 3 कितना हो गया? 6। अब बताइए, लेकिन बेरियम तो बदल गया, बेरियम कितना हो गया? 3, और यहाँ बेरियम कितना है? 1 ही है, तो इसके पहले क्या लगा देंगे? 3, तब बेरियम कितना हो गया? 3, बेरियम कितना हो गया? 3, तो बेरियम भी कितना हो गया? 3। अब जोड़िए, सल्फर कितना? 3, तो सल्फर कितना? सल्फर अंदर में 1 है, अब 1 से 3 से रिएक्शन किया, तो सल्फर 3 हो गया, यहाँ भी 3,
3 ऑक्सीजन देखिए चढ़ती आई 12, तो चढ़ती आई 12 यानी केमिकल आपका बैलेंस हो गया। अब इसको जोड़ भी सकते हैं, ये 3 आई 3 दूनी 6, ये हो गया 2 आई 3 सल्फर कितना हो गया 3, ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन हो गया 12। अब देखिए इधर भी कर लीजिए, इधर भी कीजिए तो बेरियम कितना हो गया 3 और सल्फर भी कितना हो गया 3 और ऑक्सीजन कितना हो गया 12, ऑक्सीजन कितना हो गया 12 और एल्युमिनियम कितना हो गया 2 और क्लोरीन कितना हो गया 6। जोड़िए 6 3 9, 9 2 11, 11 अब 3 जोड़िए 11 3 जोड़िए 6 3 9, 9 3 2 5, 3 2 5 हो गया प्लस 12, 12 5 17, 17 3 20 हो जाएगा, 17 3 20 हो गया, 20 और 6 26। अब जोड़िए कि 3 3 9 और 9 अब देखिए 12 8 20 21 और 2 23 और 26 कितना हो गया आपका 3, यहाँ कितना था चढ़ती आई 12, 3 दूनी 6, यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 2 3 12, तो इसमें जोड़े हम कितना हो गया यानी 6 3 9, 9 2 11, 11 3 11 12 13 14 और 14 ई जोड़िए 14 26 हो गया। अब इधर जोड़िए बेरियम कितना हो गया 3, बेरियम 3, सल्फर भी कितना हो गया 3, तो 3 3 कितना हो गया 6 और ई हो गया चढ़ती आई 12, 12 6 18 2 20 और 6 26 यानी इधर भी 26 और इधर भी 26 हो गया। ये हो गया रिएक्शन। ये क्वेश्चन दूसरा का दूसरा था। अब देखिए दूसरा का तीसरा, दूसरा का तीसरा देखिए क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा का तीसरा बोल रहा है कि सोडियम यानी NO को जल के साथ रिएक्शन करते हैं। जल मतलब H2O के साथ रिएक्शन करते हैं। सोडियम को किससे रिएक्शन करते हैं? जल के साथ रिएक्शन करते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। क्या बना रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। और किसको बाहर निकाल रहा है? बोल रहा है हाइड्रोजन को बाहर निकाल रहा है। किसको बाहर निकाल रहा है? हाइड्रोजन को बाहर निकाल रहा है। यानी H2 को बाहर निकाल दिया। किसको बाहर निकाल दिया? H2 को बाहर निकाल दिया। किसको बाहर निकाल दिया? H2 को आपको बाहर निकाल दिया। बोल यही क्वेश्चन रहा था कि सोडियम जल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बना रहा है? आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन बना रहा है। अब एक बात देखेंगे कि यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, लेकिन इसमें भी हाइड्रोजन है। समझ गए? अब देखिए हम क्या करेंगे कि हाइड्रोजन यहाँ 2 था और यहाँ 1 है, तो कितना हो गया? 3 में सब में कभी नहीं बनता है, विषम में बनेगा। देखिए यहाँ हाइड्रोजन कब क्या कर दीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना हो गया? अब 1 था यहाँ, 1 2 कितना हो गया? 2 हो गया। तो हाइड्रोजन 2 और 2 कितना हो गया? 4। तो इसके पहले भी लगा दीजिए तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। और अब ऑक्सीजन बताइए, पीछे से लेता ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। अब ऑक्सीजन से भी पीछे से लेगा तो कितना हो गया? 2। और ऑक्सीजन भी कितना हो गया? यहाँ ऑक्सीजन भी कितना हो गया आपका? 2। और सोडियम भी कितना हो गया? 2। और यहाँ भी सोडियम कितना हो गया? 2। इससे पहले लगा दिए सोडियम। अब काउंट कीजिए। अब देखिए 4 2 6 और 2 8, 2 4 6 और 8, ये टोटल जोड़ने पर कितना हो गया? 8 है। इसको भी जोड़ने पर 8 परमाणु संख्या बैलेंस हो गया। फिर से बता देते हैं आपको, हम ये बहुत ईजी है आपका प्रोसेस। देखिए कह रहा था, क्या कह रहा था कि सोडियम जल से अभिक्रिया करके क्या बना दिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया और हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया। तो अब बताइए, सिंपल सी फंडा है कि यहाँ हाइड्रोजन 2 1 3 है, लेकिन यहाँ 2 है, तो सम संख्या बनाइए। 2 2 4, इसमें 2 लगा दिए, 2 और 2 कितना हो गया? 4, खत्म हो गया। और लेकिन सोडियम कितना हो गया? 2, तो इधर भी सोडियम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन 2, तो इधर भी ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4, तो 2 इधर 4 हो गया, बैलेंस हो गया। अब क्वेश्चन नंबर NCERT का आप पढ़ेंगे 3। अभी ये खत्म हो गया 2। पेज नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर अब BTBC का, BTBC या NCERT का भी निकालिएगा। BTBC बिहार बोर्ड का भी निकलेगा और ये पेज नंबर 6 निकाल लीजिएगा। समझ गए? अब क्वेश्चन तीसरा में निम्नलिखित समीकरण के लिए उनकी अवस्था के संकेत, हाँ अब अवस्था भी बताना है कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण भी बनाना है। अब आपको अब कह रहा है कि ध्यान से देखिएगा, अब कह रहा है कि सिंबल भी लिखना है, दोनों लिखना है। 2 क्वेश्चन है 3 में,
3 के क्वेश्चन में 2 है। पहला कह रहा है कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड, पहले बेरियम क्लोराइड लिखिए, BaCl2 बोले थे, बेरियम क्लोराइड हो गया। अब ये अब इसका अवस्था भी बताना है कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। ये मिला हुआ है तो एक्वस हो जाएगा, एक्वस यानी विलियम को AQ से दिखाएंगे। तथा कह रहा है कि सोडियम सल्फेट के साथ मिल रहा है। किसके साथ मिल रहा है? सोडियम सल्फेट यानी N2SO4 के साथ मिल रहा है, ये भी एक्वस है। सोडियम सल्फेट के मिलने के बाद में कह रहा है कि बना रहा है बेरियम सल्फेट बना रहा है जो अघुलनशील है, यानी इसका मतलब कि अवक्षेप बना रहा है और सोडियम क्लोराइड बना रहा है। तो देखिए, तो हमने पहले हम सोडियम क्लोराइड को भी यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या जो अवक्षेप होता है वो पहले लिख दे सकते हैं। बेरियम सल्फेट ये अवक्षेप है, अवक्षेप मतलब सॉलिड, ये अवक्षेप और अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल है, हम लास्ट में बताएंगे, समझे। और ये क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं तो जैसे जैसे संयोजन वियोजन आएगा उसको बताते चलेंगे। तो बेरियम सल्फेट बनाया और किसको निकाल दिया? और नमक को निकाल दिया, NaCl को निकाल दिया, यानी सोडियम क्लोराइड को प्राप्त कर लिया। क्या प्राप्त कर लिया? सोडियम क्लोराइड को कर लिया। तो सोडियम क्लोराइड को प्राप्त किया। और क्या कह रहा है कि जल, क्या कर सोडियम क्लोराइड भी मिला हुआ है, विलयन है अभी, तो हो गया। और कह रहा है कि जल को बाहर निकाल रहा है, और किसको साथ निकालेगा? और अघुलनशील बेरियम सल्फेट, यानी जब बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के विलियम के साथ जब मिलाया जाता है करने के बाद सोडियम क्लोराइड का विलयन अघुलनशील बेरियम सल्फेट के साथ क्या बनाता है? अवक्षेप बनाता है। तो ये बना लिया आपका, यानी कह रहा है कि क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा कह रहा है कि अब हो गया NaCl, नमक बना रहा था, अब इसको बैलेंस करेंगे हम। अब बताइए, सोडियम 2 है तो इधर सोडियम कितना है? 1, पहले ही मिल गया। इसमें करेंगे नहीं तो पहले बेरियम था, बेरियम को भी कर सकते हैं, बेरियम 1। इधर देखिए, अब एरो के बाद देखिए, एरो के पहले देख लिए बेरियम 1 है, काम खत्म, बैलेंस है। क्लोरीन देखे 2, अब इधर क्लोरीन तो नहीं है इसमें, एरो के बाद देखते हैं क्लोरीन इसमें कितना है? 1, इसमें तो क्लोरीन नहीं है, तो इसमें 2 था, क्लोरीन इसमें कितना है? 2, तो इसमें भी कितना लगा देंगे? 2, तो कितना हो गया? 2 हो गया। अब बात करेंगे, अब 2 लगा दिए तो, लेकिन सोडियम यहाँ 2 हो गया, वाह मिल गया, सोडियम भी यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ भी सोडियम 2 हो गया। अब हम जाते हैं किसके पास? सल्फर के पास। तो इधर सल्फर कितना है? 1, इधर भी सल्फर कितना है? 1, ऑक्सीजन 4 है, इधर भी 4 है, और बेरियम 1, तो बेरियम 1, यानी हमको केवल 2 लगाने से हमारा पूरा समीकरण क्या हो गया? बैलेंस हो गया। यानी किस में हमको बैलेंस करना था? केवल हमको सोडियम और क्लोरीन में, सोडियम 2 चाहिए था, सोडियम हम 2 लगा दिए। क्लोरीन 2 चाहिए था, क्लोरीन इसमें था पहले से, इसमें 2 लगा देने से हो गया। अब इसी के बाद दूसरा कर रहा है, दूसरा कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम और हाइड्रोक्साइड OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस है। अब इसको कह रहा है कि इससे अभिक्रिया कर रहा है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, यानी HCl, इसको हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है और ये भी एक्वस है AQ। अब ये रिएक्शन के फलस्वरूप क्या क्या बना रहा है? बना रहा अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड, यानी फिर नमक बना रहा है, NaCl बना रहा है, और क्या बना रहा है? सोडियम क्लोराइड तथा जल बना रहा है। क्या बना रहा है? ये भी एक्वस है AQ, और जल बना रहा है H2। आप जल जानते हो क्या होता है? लिक्विड होता है। क्या होता है? लिक्विड होता है। अब इसको बैलेंस हम कर सकते हैं। देखिए, यहाँ हाइड्रोजन इसमें 1 और इसमें 1, हाइड्रोजन कितना हो गया? 2। चलिए, हाइड्रोजन इसमें 1, इसमें 1, तो एरो के पहले है तो दोनों मिलके कितना हो गया? 2। एरो के बाद देखिए, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें कितना है? 2, काम खत्म, हाइड्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन इसमें 1 है, इसमें भी ऑक्सीजन, इधर देखिए, इधर ऑक्सीजन मिलने पर एरो के पहले इसमें नहीं था, इसमें था 1, इसमें भी कितना है? 1, काम खत्म। अब देखिए, अब आइए सोडियम इधर देखिए 1 है, तो इधर भी सोडियम कितना है? 1। क्लोरीन देखिए इधर कितना है? 1, इधर भी क्लोरीन कितना है? 1। अब देखिए, ऑक्सीजन भी इधर कितना था? 1, तो इधर भी कितना था? 1। अब इसको जोड़िए, 1 2 3 2 5 हो गया, 1 और 2 और 2 2 4 1 5, इधर भी 5 परमाणुओं की संख्या, इधर भी 5, बैलेंस हो गया। आज इतना ही तक रहने देते हैं, क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, आप बोरिंग ना हो इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू। आप देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, बाय।